कुंभ राशि के लोगों के लिए अक्टूबर माह के अंतिम 3 दिन कैसे होने वाले हैं? 29, 30 और 31 अक्टूबर का दिन। अगर इन 3 दिनों में हम ग्रहों की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति देखें, तो चंद्रमा मकर राशि और कुंभ राशि में रहेंगे। यानी 29 और 30 अक्टूबर चंद्रमा मकर राशि में है और अंतिम दिन 31 अक्टूबर के दिन चंद्रमा आपकी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो दिन है, ये इन ग्रहों की स्थिति यानी कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कैसे रहेंगे, क्या चीज़ आपके लिए प्रॉफिट देने वाली होगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब देखिए, सबसे पहले 29 और 30 अक्टूबर की मैं बात करूंगी, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा जो हैं वो मकर राशि यानी आपके कुंभ राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में होंगे। 12वें भाव में जो कि व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और विदेश का भाव भी है। यहाँ से दृष्टि जाएगी छठे भाव पर। और किस नक्षत्र में होंगे? 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराषाढ़ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी? सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बात करूंगी। तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि 12वें भाव के चंद्रमा हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन दे देते हैं। टेंशन ना भी हो तो भी व्यक्ति टेंशन ले लेता है, खुद कुछ ना कुछ सोच विचार करके टेंशन ले ही लेता है। तो थोड़ा सा अपनी टेंशन को कम करने का प्रयास करना है। भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं फील करा देना है कि जैसे सारी मानसिक परेशानियां आप ही के लिए बनी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? मेडिटेशन ज़रूर करें। आपका कोई मंत्र है उसका जप करें, ओम नाम का जप, ओम मंत्र का जप करें, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, करियर की बात करते हैं। करियर हो गया, व्यवसाय हो गया, आपका जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। तो ये जो समय है अपनी परियोजनाओं पर काम करने का समय है। साथ ही ये ऐसा वक्त भी है जब हो सकता है कि आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे, कि आप सोच कुछ हो रहे हैं कि आपको काम करना है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो काम सोच कर निकले हैं वही कार्य आप नहीं कर पाए हैं, भागदौड़ ज़्यादा हो जा रही है। तो देखिए, एक तो अपने आप को आशावादी रखें और दृढ़ता के साथ अपने काम को करें। आप जितना अधिक दृढ़ता के साथ और बुद्धिमानी के साथ कार्य करेंगे, वो आप कम समय में भी लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। बस आपके काम के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में आप सक्षम हैं, ये हमेशा मानकर चलिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा समय आपको लग जाए। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है और फिर देखिए, आप जो भी काम करेंगे संयम के साथ आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कुछ खर्चा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जहाँ एक तरफ, वहीं पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों में तालमेल बनाना, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि खर्चा ही हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने माता पिता को अगर आप अपने मन की कुछ बातें बताना चाहते हैं, देखिए मन की बातें यानी कि आप कुछ कार्य करना चाहते हो, आप किसी योजना से जुड़ना चाहते हो, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा हो, तो अपने माता पिता को विश्वास में लेने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर किसी के साथ कोई भी झगड़ा चला हुआ था तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी अच्छा है। आज का दिन, ये दोनों ही दिन मैं कह रही हूँ, 29 और 30 अक्टूबर, ये दोनों ही दिन किसी भी काम में बदलाव का संकेत भी दे रहा है। आपके काम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं हमेशा आपको उसमें खामियां दिखाई देंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। आपको लगेगा कि वो जो कार्य करता है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, वो जो कार्य कर रहा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हमेशा जो हमारे पास नहीं है वो हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, और जो सामने वाला कर रहा है वो आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है। नए कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, बस अपनी पूरी ताकत आपको लगा देनी है, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है और हर एक चीज़ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी है। आपको कार्य का लाभ ज़रूर होगा। बिज़नेस अगर आप अपना करते हैं, आपका अपना बिज़नेस है और काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से उसको एक्सपेंड किया जाए, उसमें कुछ पैसे लगाए जाएं, अपनी
स्थिति को आप मजबूत करना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा है। आप कुछ लोगों से विचार विमर्श करके इस पर कार्य कर सकते हैं। साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा काम भी सौंपा जा सकता है, आपको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिम्मेदारियों को निभाना आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक जिम्मेदारियों को बड़ा बखूबी निभाते हैं। तो अपनी हर एक जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दोनों ही दिन आपको अपने काम में शोहरत मिल सकती है, पहचान मिल सकती है, जिसके एक लंबे अरसे से आपको तलाश थी। कोई आध्यात्मिक गुरु आपकी सहायता कर सकता है या आपका कोई बड़ा ही आपकी सहायता कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों दिन जो हैं थोड़ी सी उठापटक बेचैनी के बाद चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी। तो मैं कहूँगी ऐसा नहीं है कि ये दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा या आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बस खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनके लिए मैं कह सकती हूँ हाँ, वो मेंटली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। आप देखिए अपने आप को जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करके अपने काम पर आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा मुड़ना है। वहीं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मामलों में ये दिन अच्छे हैं। समाज में भी आपका ध्यान रहेगा, सामाजिक लोगों के साथ भी मिलना जुलना रहेगा, खुशी भी आपको मिलेगी, आपके व्यक्तित्व भी निखरता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही मामलों में आज का दिन, दोनों ही दिन अच्छे हैं। अब 31 अक्टूबर की मैं बात करूंगी, जो कि इस महीने का अंतिम दिन है। 31 अक्टूबर चंद्रमा जो है वो आपकी राशि में आ जाएंगे। और आपकी राशि में कौन बैठे हैं? राहु बैठे हुए हैं। तो ये क्या बनाते हैं चंद्रमा के साथ? ग्रहण योग बनाते हैं और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा गुस्सा आपके अंदर देखने को मिलेगा, मन में बेचैनी भी यहाँ देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन बेचैनी ऐसी नहीं, देखिए जब भी राहु के साथ चंद्रमा होते हैं तो इसको ग्रहण योग बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, या फिर सोचते सोचते ही दिन को निकाल सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी तरह की बहस ना हो, ये ध्यान रखें। उनको अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स ना करें, ये ध्यान रखें। दूसरा है, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, काम करने के तरीका आप बदल सकते हैं और कुछ लोगों से अच्छी मेल मुलाकात भी आपकी इस दौरान देखने को मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी, जितने लोगों से आपका संपर्क है उन लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करके आप चलें, तो आज के दिन को आप अच्छा कह सकते हैं। धन आने का योग बना हुआ है, पैसे आने का योग भी है, साथ में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर खर्चा करने का योग भी है। अपने ऑफिस में भी आप किसी तरह की पार्टी वगैरह दे सकते हैं, वहाँ भी किसी न किसी तरह के फंक्शन वगैरह में जाने का योग भी आपके लिए इन दिनों में बना हुआ है। और ख़ास तौर से 31 अक्टूबर के दिन काफ़ी ज़्यादा योग है किसी सामाजिक सम्मेलन में जाना, किसी पार्टी वगैरह को अटेंड करना, अपनों से मिलना, काफ़ी अच्छी शाम गुजारना, ये आपके दिन अच्छा बना हुआ है। कामकाज के मामले में ठीक है, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। बस आपको कहीं भी निजी जीवन हो चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो, अपनी बात को ज़्यादा दूसरों के ऊपर नहीं डालना है कि नहीं जो आप कह रहे हैं वही सही है। दूसरों की बातों को भी सुनना है, इसका ध्यान रखना है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा के मामले में ये जो तीनों दिन हैं, तीनों ही दिन मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके नहीं चलेंगे तो आप पीछे भी रह सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उन पर अपना पूरा फोकस आपको बनाकर चलना होगा। अब उपाय क्या करने हैं इन तीनों ही दिनों में? तो देखिए, इन तीनों दिनों में मैं कहूँगी किसी न किसी धर्म स्थान पर कुछ ना कुछ देकर आएँ, दान कर आएँ, किसी की सेवा करके आएँ, ये उपाय करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।